नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन्होंने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एक और सूचना है कि जिन भी छात्रों ने अभी भी पीएस परिहार ऑनलाइन क्लासेस वाला ऐप डाउनलोड न किया हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मौजूद है। जल्दी से उस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। बहुत सारे जो कोर्स है उसमें उपलब्ध करवा दिए गए हैं। बहुत सारी जो क्लासेस हैं वो शुरू हो चुकी हैं, खासतौर से टीजीटी पीजीटी की और टीईटी एस्टेट इत्यादि की। अब बात करते हैं आज की सूचनाओं की। सबसे पहली सूचना है दरोगा भर्ती के विज्ञापन की। विद्यार्थी बहुत ज़्यादा परेशान है दरोगा भर्ती की। असल में जो कुछ छात्र होते हैं जो केवल एक ही भर्ती की तैयारी करते हैं, जैसे कुछ विद्यार्थी केवल और केवल दरोगा भर्ती की ही तैयारी करते हैं, कुछ विद्यार्थी केवल और केवल पीसीएस की तैयारी करते हैं। तो उसी तरीके से जो विद्यार्थी दरोगा भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनका जो इंतजार है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। इसके बारे में मैंने पिछले महीने एक वीडियो बनाया था और आप लोगों से बताया था कि जो दरोगा भर्ती की जो औपचारिकताएं हैं वो तो पूरी हो गई हैं, लेकिन इसमें एक जो सूचना मिल रही है कि एक तकनीकी समस्या है, एक विधिक समस्या है। समस्या ये है कि जो पुरानी वाली दरोगा भर्ती हुई थी 2016 में, उसमें स्केलिंग को लेकर के एक विवाद हो गया था, जो मामला कोर्ट में चला गया था। तो उसकी वजह से शायद जो ये भर्ती है वो इसके जो विज्ञापन है वो नहीं आ रहा है। उसकी आज सुनवाई होनी थी 21 तारीख और ऐसा लग रहा था कि 21 तारीख को निर्णय आ जाएगा 2016 का। उस आधार पर जो नई वाली नियमावली है उसको बनाने में आसानी होगी, विज्ञापन निकालने में इनको आसानी होगी। हालांकि वो मामला बिल्कुल अलग है, ये मामला बिल्कुल अलग है, क्योंकि इनको विज्ञापन जारी करना है और विज्ञापन जारी करने से पहले ये नोटिफिकेशन को बना सकते हैं। लेकिन जो बताया जा रहा है कि काफ़ी कुछ जो दारोमदार है वो पुराने केस पर डिपेंड है और शायद इसी वजह से दरोगा भर्ती के जो विज्ञापन है वो नहीं आ रहा है। तो आज जो सुनवाई हुई उसके बाद में आज सुनवाई पूरी नहीं हो पाई है और फिर से जो इसकी जो तारीख है वो 3 फरवरी की डेट लग गई है। जिस तरीके से 69,000 शिक्षक भर्ती में तारीख पर तारीख लगती रही है, उसी तरीके से दरोगा भर्ती में भी अब लगातार तारीख पर तारीख मिलती जा रही है। इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक इनके वकील बात करेंगे, इतने बजे से लेकर के इतने बजे तक 1 घंटे का समय विद्यार्थियों को दिया जाएगा। इस तरीके से अलग अलग जो है वो निर्धारण हो रहा है, सभी को मौका दिया जा रहा है, जो कि भारतीय संविधान की विशेषता है। और इसी संविधान की विशेषता की वजह से जो हश्र हो रहा है यहाँ छात्रों के साथ में, आम जनता के साथ में, वो आपके सामने है। जितना दोष सरकारों को दिया जाता है उससे ज़्यादा जो दोष है वो यहाँ की जो कोर्ट व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था का है। और शायद इसी वजह से जो 69,000 शिक्षक भर्ती भी 2 साल तक फंसी रही, केवल कोर्ट की वजह से। और इसी तरीके से बताया जा रहा है कि जो दरोगा भर्ती 2016 का जो मामला है वो अभी तक निस्तारित नहीं हो पाया है। कभी अधिवक्ता नहीं पहुंचते हैं, तो कभी जज नहीं पहुंचते हैं, तो कभी कुछ और बात हो जाती है। फिर मामला शुरू होता है लिस्टेड, अनलिस्टेड और फ्रेश कोर्स का, फ्रेश केसेस का। फिलहाल इसी तरीके से जो कोर्ट में एक और भर्ती अटकी हुई है उसकी भी बात कर लेते हैं। बात है पीसीएस प्री 2020 की। पीसीएस 2020 की जो मुख्य परीक्षाएं हैं वो आज से शुरू हो गई हैं, लेकिन जो प्री का मामला है वो अभी तक निपटा नहीं है। प्री का जब परिणाम जारी हुआ था तो इसको विद्यार्थियों ने चैलेंज किया था परिणाम को लेकर के। हालांकि इसका परिणाम 2 बार आया, परिणाम संशोधित हुआ था इसका, और इसके बारे में कोर्ट ने आज टिप्पणी की है और फिर से कोर्ट ने एक डेट लगा दी है। मेंस को रोकने के लिए विद्यार्थियों ने निवेदन किया कि हो सकता है कि बहुत सारे जो विद्यार्थी हों फिर से उलटफेर हो, अंदर हो जाए, कुछ विद्यार्थी बाहर हो जाए, कुछ विद्यार्थियों को मेंस देने का मौका नहीं मिलेगा जो प्री में आ सकते हैं। लेकिन कोर्ट ने जो मेंस की परीक्षा है उस पर कोई रोक नहीं लगाई और आज अपनी केवल एक टिप्पणी दी और डेट दे दी। आज के लगभग सभी समाचार पत्रों में भी ये अपडेट है। यहाँ पर लिखा कि यूपी पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा के रिजल्ट के मामले की बड़ी खबर है। दरअसल प्रारंभिक परीक्षा के नतीजों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। परीक्षा में कई असफल अभ्यर्थियों की तरफ से अर्जी दाखिल की गई है। अर्जी पर गुरुवार को
हाई कोर्ट की जस्टिस सुनीता अग्रवाल की बेंच में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कैटेगरी वाइज अलग अलग रिजल्ट निकाले जाने पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने यूपी लोक सेवा आयोग से स्पष्टीकरण देने को कहा है। कल भी सुनवाई होगी इस केस की। यहां पर लिखा हुआ है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शुक्रवार की सुबह 10 बजे अदालत में अपना पक्ष रखना होगा। शुक्रवार को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी। फिलहाल देखते हैं कि कल क्या होता है। कल जो भी अपडेट होगी पीसीएस प्री के बारे में मैं आपको दे दूंगा। और इसी तरीके के और भी बहुत सारे जो मामले हैं कोर्ट में लंबित हैं, खासतौर से स्केलिंग को लेकर के विवाद है। बहुत सारे जो मामले हैं वो निस्तारित नहीं हुए हैं। तो अब इसके बाद में जो अगली सूचना है वो देख लेते हैं। अगली सूचना है कि सीटीटी की जो परीक्षा 31 जनवरी को होने जा रही है उसको लेकर के फिर से कुछ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तो जो अभ्यर्थी 31 तारीख को परीक्षा देने जा रहे हैं वो इन निर्देशों को एक बार देख लें। लिखा है कि परीक्षा शुरू होने के बाद किसी भी स्थिति में प्रवेश नहीं मिलेगा, ये तो सभी को पता है। आगे लिखा ओएमआर सीट में व्हाइटनर का उपयोग और ओवर राइटिंग और कटिंग करना बिल्कुल मना है। अभ्यर्थी जान ले कि अभ्यर्थियों को केंद्र पर परीक्षा से 2 घंटे पहले रिपोर्ट करना है। उम्मीदवारों से निवेदन है कि एक दिन पहले परीक्षा केंद्र को अच्छे से देखें जिससे उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र की दूरी का अंदाजा लग जाए। उम्मीदवारों को अपने साथ 50 ml की सैनिटाइजर की एक पारदर्शी बोतल लेकर के परीक्षा केंद्र में जाना होगा। आगे लिखा है कि परीक्षार्थियों को हैंड ग्लव्स, फेस मास्क पहनकर आना और खुद की पारदर्शी पानी बोतल लानी होगी, अन्यथा उन्हें किसी और बोतल से पानी पीने की इजाज़त नहीं मिलेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा सीबीएसई ने सभी अभ्यर्थियों के लिए कोविड घोषणा पत्र लाना अनिवार्य किया है। अभ्यर्थियों को इस घोषणा पत्र को अपने साथ में रखना होगा कि उन्हें जुकाम, बुखार, सांस लेने में कोई समस्या नहीं है और परीक्षा केंद्र में प्रवेश के समय पूछे जाने पर घोषणा पत्र दिखाना होगा। उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वो उपयोग किए गए मास्क या ऊतकों या दस्ताने उपयोग के तुरंत बाद सीधे डिब्बे में फेंक दें और किसी से भी वहां पर हाथ मिलाने से भी मना किया गया है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि किसी भी कीमत पर एक दूसरे से ना ही हाथ मिलाएं और ना ही गले लगे, अपने मुंह, नाक या आंखों को हाथ से न छुएं। ये सब बातें कही गई हैं। और परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आपको अपने माता पिता की सहमति भी मिलनी चाहिए। तो आज की वीडियो में ये हो गई 3 प्रमुख अपडेट। एक तो ये कि जो दरोगा भर्ती का विज्ञापन है वो फिर से लटक गया है और इसकी जो डेट थी, इसकी जो सुनवाई आज हुई थी दरोगा भर्ती 2016 की, उसकी फिर से एक नई तारीख लगा दी गई है। 3 फरवरी को उसकी सुनवाई होगी। पीसीएस प्री के बारे में लगातार सुनवाई होगी। कल भी इस केस की सुनवाई होनी है। रिजल्ट को लेकर के विवाद हो गया था, बहुत सारे जो अभ्यर्थी है वो कोर्ट चले गए थे और इसके बाद में सीटीटी ने जो अपने दिशा निर्देश जारी किए हैं उसका पालन करना होगा। यह हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब न किया तो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।